फिर फाइनली हम लोग उतना रजिस्ट करने के बाद 2 छोटे छोटे गाड़ियों में भर के लेके जाते हैं। फिर हम लोग लगातार वहाँ पे ह्यूमन चेन बना के वहाँ पे खड़े थे। तो अंत में फिर हम सबको, जो बचे हुए लोग थे, उनको बसों में भर के वहां से ले जाया जाता है। और बस में बैठने के थोड़ी देर बाद, बस में जब वो ढकेला जाता है, वहां पे बस में बैठने से पहले एक साथी का फोन छीन लिया जाता है। बहुत वहां पे हम लोग बात करते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम लोग बस के गेट पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद वो जाके कैसे भी फोन मिलता है। उसके बाद जब वो बस वहां से खुलती है, 5-10 मिनट बाद ही हमने साथी सृष्टि है यहाँ पे, उनकी तबीयत खराब होना शुरू होती है। हम लोग वहां पे ये बात वहां पे जो लोग थे बस में पुलिस के, उनको बताते हैं कि इनकी तबीयत खराब हो रही है और इनको आप लोग कुछ कीजिए, इनके दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उसके बाद बस घूमते रहती है। हम पूछते हैं कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है, तो हमें कुछ नहीं बताया जाता है। उसके बाद जब तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब होने लगती है, तो हम लोग फिर इस पे अड़ते हैं कि अभी नहीं, तुरंत बस रोकिए, हमको तुरंत इलेक्ट्रोल पाउडर, ओआरएस और पानी चाहिए। हमारे पास पानी नहीं है। उसके बाद हमारे बहुत जिद करते हैं और उसके बाद एक जगह बस रुकती है, पानी और इलेक्ट्रोल आता है, हम लोग उनको देते हैं, पर और तबीयत बिगड़ने लगती है, चीजें ठीक नहीं होती है। और फिर बार बार रिक्वेस्ट करते पूरा प्रोसेस चलता है। और इलेक्ट्रोड और ये देने के बाद भी आधा घंटा से ज्यादा का डिले होता है और उसमें हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अंत में जब एकदम सांस उखड़ने लगती है, तो हम लोग एक जगह पटेल नगर में बस रोक देते हैं, बात करते हैं। तो वो बोलते हैं कि हॉस्पिटल आएगा, वहां ले जाएंगे। उससे पहले हम लोग पूछ रहे थे कि आप कहाँ थाने ले जा रहे हैं, कम से कम हमें ये बताइए, उस तरफ हम बात करें कोई मेडिकल असिस्टेंस के लिए कुछ भी। तो वो बोलते हैं अभी हमें भी नहीं पता, लेके जा रहे हैं कहीं। तो मतलब हमें ऐसे ही घुमाया जा रहा है। और उसके बाद उनकी ये हालत होती है और उस बहुत जिद करने के बाद अंत में एक हॉस्पिटल हम लोग पहुंचते हैं। वहां पे इनको उतार के 2 साथियों के साथ छोड़ दिया जाता है। उसके बाद पीछे से एक कांस्टेबल वहां पे जाती है, पर वो बस वहां पे जाने के लिए ही जाती है। वो वहां पे ऑक्सीजन लगता है, चोटें आती हैं पैर में, उसका एक्सरे होने से लेके 3-3 इंजेक्शन लगते हैं इनको। और उसके बाद थोड़ा रिकवर करती है। उसके बाद उनको छोड़ के वहां से दिल्ली पुलिस ये कहती है कि आप सारा बिल ये करो, सारा बिल करो। मतलब आपने डिटेन किया वहां पे, आपकी वजह से ये हालत हुई, आप वहां हॉस्पिटल में पहुंच के आए। अगर हम खुद बीमार होते तो हम जाते ना खुद से और इलाज करवा के आते। पर अगर हम खुद से बीमार होकर यहाँ आए हैं, तो आप वहां क्यों खड़े हैं हमारे बेड के, हॉस्पिटल के वहां पे वार्ड के बाहर? दिल्ली पुलिस क्यों खड़ी है? तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए वहां पे बिल पे करें। पर वो अंत तक अड़े रहते हैं, नहीं करते हैं। अंत में फिर हमारे ही साथी वहां पे कंट्रीब्यूशन जुटा के उनका पर्स गुम हो जाता है कुछ वहां पे स्थानीय लोगों के पास। फिर लोगों से कांटेक्ट करके फिर वहां पहुंचते हैं। और अंत में जो दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल थी वहां पे, वो एकदम निकल जाती है बिना कुछ इन्फॉर्म किए, बिना कुछ बताए, मतलब वहां से भाग खड़ी होती है। तो ये पूरी असलियत है। और ये होने के बाद भी फिर हम लोग तक ये न्यूज पहुंचती है। हम लोग फिर वहां पे बोलते हैं कि अब हम लोगों को कब रिलीज करेंगे। 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, मतलब हमें रिलीज नहीं करना है। रिलीज तो करना दूर, हमें इंटरोगेशन के लिए बुलाया। मतलब मुझे और साथी प्रियंवदा को इंटरोगेशन के लिए बुलाया जाता है। और इंटरोगेशन में आईबी, सीआईडी, दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच और वहां जो थाने के जो एसएचओ और जो लोग हमें डिटेन करके लाए थे, वो तमाम लोग वहां पे मौजूद होते हैं। मतलब ये इतना बड़ा इन्वेस्टिगेशन, ये सारा कुछ, मतलब हमने कौन सा क्रिमिनल ऑफेंस किया, हमने क्या किया कि इस स्तर की जांच हो रही है? क्या ये नेतन्याहू के इशारे पे ये दिल्ली पुलिस काम कर रही है? हमारे देश की पुलिस है या इजरायली पुलिस फोर्स है? और हमसे ये सवाल किया जाता है कि नहीं, इजराइल का झंडा नहीं जलाना चाहिए था, इजराइल का झंडा क्यों जलाया? तो आए दिन अलग अलग देशों के झंडे जलते रहते हैं। और इजराइल देश क्या है? इजराइल एक सेक्युलर कॉलोनी है और वो आज दुनिया का, इजराइल वॉर क्रिमिनल है, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाने वाला एक पूरा स्टेट है। उसको ऐसे ही खत्म हो जाना चाहिए। तो हमने ये करके कुछ गलत नहीं किया। पर वहां पे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हमारा पूरा बायोडाटा कि कितने बहन है, कितने भाई है, क्या पढ़ा, क्या किया, सारा पूछा जाता है। जब पता चलता है कि हम लोग फिजिक्स की पढ़ाई की है, तो स्पेशल ब्रांच के जो वहां पे थे वो पूछते हैं कि अच्छा फिजिक्स से फिलिस्तीन कैसे पहुंच गए। मतलब हमने